नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नॉलेज अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पार्ट का एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं और इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे सेल के बारे में। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को में बने रहें और जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सेल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल हम लोग समझते हैं थोड़ा सेल के बारे में। इसमें बहुत डीपली नहीं जाने की ज़रूरत है क्योंकि रेडियोलॉजी में जितना पढ़ना है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी उसी के अनुसार हम लोग सेल के ओवरव्यू के बारे में देखेंगे। हमारे एग्ज़ाम के जो सिलेबस है उसमें भी आप लोग देखे होंगे कि ह्यूमन सेल वगैरह फंक्शन के बारे में दिया हुआ है, डायरेक्ट कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड सर्कुलेशन वगैरह के बारे में दिया हुआ है। तो हम लोग पहले सेल से स्टार्ट करते हैं, इसका ओवरव्यू देख लेंगे। तो देखते हैं कि पहले सेल क्या होता है। तो हमारे बॉडी का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है वो क्या है? सेल है। जैसे कोई मैटर हो गया, कोई मैटर वो किससे बनता है? एटम से। जिस तरह से कोई मैटर एटम से बनता है, स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया ये, स्मॉलेस्ट यूनिट। उसी प्रकार लाइफ बॉडी चाहे वो कोई भी लाइफ हो, किसी भी जीव हो, जितने भी लाइफ बॉडी है वो किससे बनता है? सेल से बनता है। ये भी क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है ऑफ लाइफ का। जिस तरह से एटम जुड़ करके एलिमेंट बनाता है, और ज़्यादा एटम जुड़ता है तो कंपाउंड बनाता है, मिक्सचर बनाता है, उस तरह से मेटर बनाता है। उसी प्रकार से सेम हमारा सेल होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया। अब सेम टाइप ऑफ सेल जब मिलता है तो क्या बनता है? टिश्यू, जो किसी स्पेसिफिक कार्य को प्रदर्शित करता है। जो अलग अलग तरह का भी डिफरेंट टाइप का टिश्यू हमारे ह्यूमन बॉडी में होता है। जब टिश्यू मिलता है तो क्या बनता है? ऑर्गन। ऑर्गन में क्या होता है? ग्रुप ऑफ टिश्यू जो किसी खास फंक्शन को करता है। क्या करता है ये? स्पेशल वर्क के लिए ये बनता है टिश्यू। ग्रुप ऑफ टिश्यू से ऑर्गन बनता है। और जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन हो जाएगा, ग्रुप ऑफ ऑर्गन, तो क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम जो और भी बड़े कार्य को, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट जो ऑर्गन होते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ये ऑर्गेनाइज्ड होता है। दे आर organized to perform action। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम ही मान के ले लीजिए। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है? ब्लड आता है, वो भी सेल से बना है।
हार्ट आता है वो भी सेल से बनाता है, उसमें लंग्स भी हम लोग पढ़ते हैं वो भी सेल से बना होता है। एक्सक्रेटरी सिस्टम, किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरिन ब्लाडर, ये डिफरेंट जो है ऑर्गन्स मिल करके वो ऑर्गन सिस्टम बनाता है। सिलेबस वाले वीडियो में भी हम बताए थे कि टोटल हमको 8 तरह का जो सिस्टम होता है पूरे बॉडी का वो हमको पढ़ना है, वो हमारे सिलेबस में भी है, उससे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम तो क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म, मतलब होल बॉडी, जिसको लाइफ बोलते हैं, जीव। तो इस तरह से हम देखें, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमारा सेल हो गया। सेल को एक लाइन में डिफरेंशियल बोलते हैं कि सेल, याद रखिएगा ये, सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये इसका एक लाइन का डिफिनेशन है। सेल जो है लाइफ का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। लाइफ का शुरुआत ही सेल से होता है। सेम टाइप के सेल मिल करके टिश्यू बनते हैं, और ग्रुप ऑफ टिश्यू मिल करके एक ऑर्गन बनता है, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिल करके ऑर्गन सिस्टम बनाता है, और ऑर्गन सिस्टम मिल करके एक ऑर्गेनिज्म बनाता है, जिसको होल बॉडी या लाइफ कहा जाता है। तो ये एक ओवरव्यू हमारे शरीर के कंस्ट्रक्शन के बारे में था, ह्यूमन बॉडी के कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो अब हम थोड़ा देखते हैं कि सेल में क्या क्या होता है, सेल कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो ये देखिए, सेल का कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें बहुत सस्पेंडेड होते हैं स्ट्रक्चर, बहुत सारा स्ट्रक्चर जो है इसमें सस्पेंडेड होता है, जिसके बारे में हम एक एक करके थोड़ा देख लेंगे। तो अभी हम बताएं कि सेल जो है हमारे बॉडी का या लाइफ का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, मतलब वो स्मॉलेस्ट है, क्योंकि सेल जो है किसी खास फंक्शन को करने के लिए ऑर्गेनाइज्ड होता है, इसलिए वो स्मॉलेस्ट यूनिट है। लेकिन सेल के अंदर भी बहुत सारा स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेल्स। ये आप देख लीजिएगा, ऑर्गेनेल्स। जिस तरह से एटम किसी मैटर का एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता है, लेकिन एटम में भी 3 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसी तरह सेल हमारा लाइफ का, बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, लेकिन सेल जो है किसी स्पेसिफिक वर्क को परफॉर्म करता है, लेकिन सेल के अंदर भी बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। तो आज हम लोग वही सेल के बारे में एक ओवरव्यू देखेंगे कि सेल में क्या क्या चीज़ होता है। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो ये आपका ह्यूमन सेल रहा। तो ह्यूमन सेल जो है बाहर से एक सेमी परमिसिबल मेम्ब्रेन से ये सराउंडेड होता है। सेमी परमिसिबल मेम्ब्रेन मतलब क्या हुआ? एक मेम्ब्रेन होता है जिसमें कुछ छिद्र होता है, उस मेम्ब्रेन से सेमी परमिसिबल मतलब कुछ कुछ चीज़ें जो है, एलिमेंट, वाटर वगैरह जो है वो अंदर आ सकता है और बाहर जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बाहर चला जाएगा। कुछ कुछ सिलेक्टिव चीज़ें जैसे न्यूट्रिएंट्स हो गया या वाटर हो गया, वो इस मेम्ब्रेन से बाहर आ सकता है या बाहर से अंदर आ सकता है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब।
तो इसलिए इसको हमको सेमी परमिसिबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ, जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये कैसा मेम्ब्रेन है? सेमी परमिसिबल मेम्ब्रेन है। और एक इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन। मतलब सेल जो है एक सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है, सराउंडेड रहता है, जिसको बाउंड्री भी कहा जाता है, बाउंड्री ऑफ सेल, जो इसके वाटर लेवल को भी कंट्रोल करता है। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर में जो ये सब खाली जगह वाले एरिया देखते होंगे, सेल मेम्ब्रेन के अंदर में पूरा एक लिक्विड भरा होता है। उस लिक्विड को हम लोग क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर जितना भी स्ट्रक्चर होता है वो साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड होता है। तो सेल के अंदर का लिक्विड साइटोप्लाज्म हो गया, और साइटोप्लाज्म को जो घेरे रहता है सराउंडेड बाउंड्री की तरह, उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब सेल के अंदर का स्ट्रक्चर देखते हैं तो सबसे सेंटर में हम चलते हैं। मेन में एक न्यूक्लियस होता है। बीच में क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में जो है ये क्या एक कंटेंट्स करता है? हमारा क्रोमोजोम्स। न्यूक्लियस जो है क्रोमोजोम्स कंटेन करता है, जिसमें डीएनए वगैरह भी पाया जाता है। और इसमें आप लोग पढ़े होंगे पहले 11th 12th में या 10th में कि 23rd पेयर कुल 46 क्रोमोजोम्स होता है, जिसमें 2 पेयर्स जो है 1 पेयर जो है सेक्स क्रोमोजोम्स होता है, और बाकी 22 पेयर जो है अदर क्रोमोजोम्स होता है। तो ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोजोम्स होता है और डीएनए होता है, और बाकी जो ये सब पार्ट्स जो दिख रहा है आपको, ये सब को ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। जिसमें आप देखिए हमारा जो ये जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जैसे माता पिता का गुण उसके बच्चे में जो आता है वो क्रोमोजोम्स के कारण ही होता है। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कौन कैरी करता है? डीएनए। जो क्रोमोजोम्स के ऊपर जो डीएनए होता है न्यूक्लियस में, वो डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करता है। हमारे बॉडी में डिफरेंट सेल होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, और एक सेल से दूसरे सेल में कम्युनिकेट भी होता रहता है, जो हमारे ग्रोथ के लिए नेसेसरी है। और सेल डिवीज़न में क्या होता है कि सेल टूट करके एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट होगा, फिर वो दोनों जो है 2 में डिवाइड होगा। तो इस तरह से सेल डिवीज़न जो है होते रहता है, जिससे कि बॉडी का ग्रोथ होता है। तो अब हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में कुछ देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो सेल ऑर्गेनेल्स में सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं। जैसे देखिए, ये आप लोग देख सकते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि जो लास्टली आप लोग ये बायोकेमिकल रिएक्शन में पढ़े होंगे कि लास्टली जो हमारा ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज जो है ऑक्सीडेशन करके जो एटीपी जनरेट होता है, यानी एनर्जी, वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है सेल के। तो ये हमारा पावर हाउस है बॉडी का, जहाँ से एनर्जी जनरेट होता है थ्रू सेल्यूलर रेस्पिरेशन। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन और ये ग्लूकोज बायोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा एटीपी जनरेट करता है एनर्जी, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो
तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। नेक्स्ट आपका हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दो तरह का होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें डॉट डॉट एक संरचना पाया जाता है स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम। ये डॉट डॉट जो दिख रहा होगा वो क्या है, राइबोसोम है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये बहुत सारा मेम्ब्रेन का एक लेयर होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये देख रहे होंगे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन होता है, जहाँ पे हमारा प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस होता है। हमारे बॉडी में जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, बनता है, वो कहाँ बनता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। नेक्स्ट आपका है गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडी, जो आप देख सकते हैं ये वाला है। ये हमारा गोल्जी बॉडी हो गया, गोल्जी अपरेटस। ये क्या है, ये प्रोसेस एंड पैकेजेज ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन और आपका लिपिड सिंथेसिस हुआ, उसको ये प्रोसेस करता है और पैकेज करता है और उसको सेल से बाहर कर देता है प्रोसेस करने के बाद, ताकि वो ब्लड स्ट्रीम में मिलकर दूसरे जगह जा सके। नेक्स्ट है आप हमारा, देखते हैं आगे, लाइसोसोम। ये देखिए बॉडी स्ट्रक्चर में हमारा क्या है, लाइसोसोम। लाइसोसोम ये प्रोटीन्स, लाइसोसोम जो है एक एंजाइम कंटेन करता है टू ब्रेक डाउन ऑफ सेल्यूलर वेस्ट एंड डेब्रिस। मतलब ये लाइसोसोम को सीधा सीधी भाषा में जो है सुसाइड बैग भी कहा जाता है। लाइसोसोम में एक एंजाइम होता है जो डैमेज सेल को स्वतः अपने आप को ही खत्म कर लेता है और उसको डाइजेस्ट कर देता है। इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका राइबोसोम ये हो गया, जो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, राइबोसोम। राइबोसोम कहाँ होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। नेक्स्ट है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या होता है, ए नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर्स दैट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड फैसिलिटेशन मूवमेंट विद इन द सेल। ये साइटोस्केलेटन जो है ये मेम्ब्रेन बॉडी हो गया, जो एक प्रोटीन फाइबर का नेटवर्क होता है जो इसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, मतलब अपना स्ट्रक्चर बनाए रखने के लिए उसको सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा ये, जिसे पीछे तो हम न्यूक्लियस के बारे में बात कर लिए, लेकिन न्यूक्लियस भी एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसमें क्रोमोसोम्स और डीएनए होता है। न्यूक्लियर पोर भी न्यूक्लियस में होता है। क्रोमैटिन, जिसमें डीएनए और प्रोटीन होता है, ये न्यूक्लियस में ही होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ही न्यूक्लियर जो है एनवेलप भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ जो स्ट्रक्चर बॉडी में दिखाया गया है। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब का बात तो हम लोग कर ही लिए। तो ये हमारा आज का टॉपिक था सेल, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्लड के बारे में, कनेक्टिव टिश्यू जो है, जो सिलेबस में हमको पढ़ना है। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और वीडियो बना सकें। धन्यवाद।